हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो गौरी होती है उसको फाइनली पता चलता है कि अन्ना एक लड़की है जिसका नाम काशवी है। वो ऑलरेडी गुस्सा थी और ये जान के कि वो एक लड़की है और वो एक लड़की से प्यार करती है, ये तो गौरी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एंड देन वो वहाँ से चली जाती है। अन्ना भी उसको जाने देते हैं क्योंकि इतने इंसल्टिंग भरे वर्ड्स, हाँ, जब आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठेगा तो वो आपके लिए सबसे इंसल्टिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अब्यूज़ किया जाए, कुछ वर्ड्स ही काफ़ी होते हैं जो शायद अब्यूजिंग से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। बस सेम लिटरली अन्ना के साथ होता है। एंड देन वो घर चली जाती है। जो एकता होती है फाइनली वो गौरी से मिलती है और दोनों मिलके अन्ना से अपना बदला लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके आगे जो गौरी होती है वो सोच रही होती है कि लिटरली एकता को बोल तो दिया है, बट ये सब होगा कैसे। एकता बोलती है कि तू मुझे 2 दिन का टाइम दे, मैं सब कुछ प्लान करके तुझे बताऊंगी। तो गौरी भी सोचती ओके फाइन, अब दोनों जब बेस्ट फ्रेंड्स मिल चुके हैं तो कुछ तो दाल या खिचड़ी पकाएंगे ही ना। वहाँ जो अन्ना होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि गौरी के लफ्ज़ उनके दिल दिमाग जिस्म हर जगह बुरी तरीके से घायल से कर गए थे उनको। दैट्स वाई वो थोड़े सैड भी थे। जो वेदू होती है वो जब अन्ना से मिलती है तो कहती है कि आप ना आजकल बड़े खोए खोए से रहते हो, जैसे पहले थे ना बिल्कुल वैसे हो जाओ। एकता जो अन्ना होते हैं बोलते हैं हो तो जाऊँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बट मैं जैसे पहले था वैसा ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ। वेदू बोलती है आप ऐसा करो, आप मुझे उस लड़की का एड्रेस और नाम दे दो। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिजेक्ट करे, मैं उनको मना लाऊंगी, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, आखिर आपकी छोटी बहन जो हूँ। तो जब वेदू की ये प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं अन्ना तो उनको हंसी आ जाती है और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में होता तो मैं तुम्हें कब का दे देते ना, बट ये किसी के हाथ में नहीं है। और वैसे भी अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा तो क्या मैं उससे ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता ना। इट इज़ ट्रू, होता है सम टाइम कि आपसे कोई प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो, फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट हम किसी से ज़बरदस्ती वो हमारा ही रहे ये नहीं कर सकते ना। इंसान है, बदलता रहता है, सोच है, चेंज होती रहती है। सेम गौरी के साथ हुआ था, या फिर अन्ना को ऐसा लग रहा था गौरी के साथ हुआ था। जो अन्ना होते हैं, तुम टेंशन ना लो, मैं देख लूँगा, तुम जाओ अपना ऑफिस संभालो और मैं यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही वो घर से निकल ही रहे होते हैं तभी एकदम अंश सामने आता है। अंश के चेहरे की हवाइयाँ थोड़ी सी उड़ी हुई थी। जब अन्ना देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो अंश बोलता है कुछ नहीं है ना, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो अन्ना बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे फेस पे इतनी हवाइयाँ सी उड़ी हुई हैं, दैट्स वाई मैंने पूछा, सब ठीक है। तो अंश बोलता है हाँ। एंड देन जो अंश होता है वो अंदर चला जाता है और अन्ना बाहर चले जाते हैं। देन अन्ना के पास एक कॉल आता है। वो कॉल लिटरली उन्हीं के किसी ग्रुप मेंबर से था और उन्होंने बोला था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो। तो अन्ना को पहले तो डाउट होता है। अन्ना कहते हैं कि मैं बात करूँ अंश से, क्योंकि ये सब तो अंश ही संभालता है। बट जो जिसका फ़ोन आया था लिटरली वो कहता है कि बॉस आप प्लीज़ अभी इसको किसी से डिस्क्लोज मत करिए, ये सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा, क्योंकि ये शायद जो भी घोटाला हो रहा है ये किसी अपने ने करा है, क्योंकि इतना डीपली तो किसी को नहीं पता होगा ना। अन्ना जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अंश से क्या छुपाना, अंश ही संभाल रहा है सब। तो बोलते हैं एक बार बॉस प्लीज़ आके आप देख लो ना। तो अन्ना बोलते हैं ठीक है, ओके फाइन। एंड देन अन्ना जाते हैं वहाँ पे कंपनी में, फिर वहाँ से उस पर्सन के साथ जहाँ पे उनका पूरा गोदाम टाइप का था, जहाँ उन लोगों का बिजनेस चलता था, ये गन्स एंड सप्लाईज वगैरह होते थे उन सब का। तो लिटरली ड्रग्स का भी था, लेकिन वो ड्रग्स सिर्फ लीगली मेडिसिन के लिए यूज़ होती थी, बट वो अनलीगली लोगों को भी दी जा रही थी। ये कहाँ से क्या चल रहा था ये सब कुछ अन्ना को अभी पता चलता है। जैसे ही अन्ना को पता चलता है तो वो लिटरली शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। तो वो जो
लिटरली जिसने फ़ोन किया था बोलता है कि ये तो पता नहीं है ना, बट पता नहीं कहीं ये अंश और जो अन्ना होते हैं लिटरली उसके गाल पे जो मस्त स्लैप करते हैं और बोलते हैं बोलने से पहले ना सोच लेना सीरियसली, अगर तुम अंश पे उंगली उठा रहे हो इसका मतलब है तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो, और तुम्हें लगता है सीरियसली तुम मुझ पे उंगली उठा सकते हो। वो बेचारा सॉरी बस सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे लगा इसलिए मैंने बोला, क्योंकि इतना ऊपर कौन जा सकता है। अन्ना जो होते हैं बोलते हैं ठीक है जाओ यहाँ से, एंड देन वो लिटरली वहाँ पे तो उसको मार देते हैं। फिर पूरा वहाँ सर्च करते हैं कि आखिर कहाँ किसको पता है, किस किस को ये पता है। तब उनको पता चलता है तो लिटरली वहाँ पे किसी को भी ये वाली बातें नहीं पता थी, सिर्फ अंश और अन्ना ही ये सब कुछ मेंटेन करते थे। जब मेंटेन करते थे तो ऑफ कोर्स या तो अन्ना करेंगे या फिर अंश करेगा, और अगर अंश कर रहा था तो क्या प्रॉब्लम, क्या ही मजबूरी थी अंश की, क्या उसको कोई धमकी दे रहा था। अंश अन्ना एक्चुअली ऐसा ही सोचते हैं अंश के लिए, क्योंकि वो उसको एज अ ब्रदर मानते थे। बट क्या पता था अंश तो बिल्कुल ही खुरापाती इंसान था। देन वो सोचते हैं कि घर जाके एक बार अंश से बात करता हूँ इस बारे में, यह करना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, अगर कोई अपना है तो आई थिंक पहले मुझे उससे बात कर लेना चाहिए। हाँ, उस घर कोई तीसरा होगा तो वो हम दोनों के बीच में दरार पड़वा सकता है। लिटरली वो वहाँ से घर जाते हैं और यही करते करते पूरा डे भी बीत गया था। जैसे ही वो घर जाते हैं अंश के रूम में जाते हैं तो अंश तो रूम में होता ही नहीं है। अंश को कॉल करते हैं तो अंश कॉल भी नहीं उठाता है। ऐसा तो होता ही नहीं था कि अन्ना का कॉल अंश ना उठाए। अन्ना जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये अंश गया तो गया कहाँ। आखिर ये अंश गया तो गया कहाँ। अब लिटरली इवनिंग से नाइट हो जाती है अंश को कॉल करते करते और अंश के बारे में पता करते करते, बट अंश के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब डिनर का टाइम होता है, जब डिनर करने की बारी आती है तो आज वेदू भी नहीं आई थी, वो एकता के साथ बाहर डिनर कर रही थी और अन्ना एक्चुअली अकेले ही डिनर कर रहे थे। एंड देन लिटरली तभी अंश की एंट्री होती है। जैसी अंश की एंट्री होती है तो अन्ना जो होते हैं कहते हैं अरे तुम कहाँ थे, मैंने आते ही तुम्हें ढूंढा और तुम्हें कॉल भी किया था, तुम ना तो कॉल उठा रहे और ना तुम थे। अंश काफ़ी परेशान था। तो अन्ना बोलते हैं क्या हुआ, मैंने सुबह भी पूछा था, कुछ तो परेशानी है, आओ बैठो डिनर कर लो। तो अंश बोलता है कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने बाहर कर लिया है। अन्ना बोलते हैं ठीक है बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंश बोलता है कि कल बात करें। अन्ना की बात को टालना सीरियसली अन्ना को काफ़ी अटपटा लगता है अंश की ये बातें, बट अन्ना सीरियसली अंश से बोलते हैं ठीक है कल बात करते हैं। अब अन्ना को थोड़ा तो डाउट होता है कि ये ऐसे मुझसे क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई मैटर है। हो भी सकता है शायद उसका कुछ पर्सनल मैटर हो, बट वो मुझे बता सकता था, बट कोई बात नहीं कल बात कर लेते हैं। बट ये वाली बात अन्ना को लिटरली पूरे रात खटकती है और खटकते खटकते इतनी खटक जाती है कि मॉर्निंग में आते आते वो लिटरली अपने जितने भी उनके जहाँ जहाँ भी उनका वर्क चल रहा था वहाँ की सारी डिटेल्स पूरी नाइट में वो वही निकलवाते हैं कि आखिर ये घोटाला सिर्फ यहीं पर है या कहीं और भी है। तो वो देखते हैं जहाँ जहाँ अभी अभी अंश गया था वहाँ वहाँ सारी जगह पर सेम चीज़ें चल रही हैं। अब जब अन्ना को ये सब पता चलता है तो उसको डाउट होता है अंश के ऊपर कि आखिर अंश चल क्या रहा है ये। एंड देन मॉर्निंग में ही लिटरली 5 o'clock की, क्योंकि अन्ना तो सो ही नहीं पाए थे, वो सीधा जाते हैं अंश के रूम में। और जैसे ही अंश के रूम में जाते हैं तो अंश तो वहाँ पे होता ही नहीं है। अन्ना कहते हैं ये तो नाइट में रूम में ही गया था और ये तो बोला था कि मैं सोऊंगा, फिर ये कहाँ है। वो बाहर जाते हैं तो लिटरली उसकी गाड़ी भी नहीं थी। अन्ना काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि आखिर ये अंश कर क्या रहा है। वो लिटरली उसका जो फ़ोन होता है अब उसको फ़ोन नहीं करते, सीधा ट्रैक करवाते हैं और वो कहाँ पे है वहाँ पहुँचते हैं। ट्रैक करवाया था मतलब जहाँ पे प्लेस थी वहाँ पहुँचते हैं। मॉर्निंग हो रहा था लिटरली 6 o'clock, और आज थोड़ा मौसम बादल वाला था, तो वो एकदम काला घना बादल होता है ना, बिल्कुल वही वाला बादल था। जब एकदम बहुत ज़्यादा डार्क वाला क्लाउड हो, एकदम बारिश ही बरसने वाली है, तो वो एकदम अंधेरा सा कर देता है। वो लगता ही नहीं है कि ये मॉर्निंग है या डे है, वो बिल्कुल नाइट वाली फीलिंग दे देता है। तो सेम अभी मॉर्निंग के 6 o'clock वही वाला मौसम हो रखा था।
कहते हैं ना कि जब संकट के बादल गरजते हैं बरसते हैं, सेम वही थिंग्स अभी थी। जब अन्ना ट्रैक करते हुए उसकी लिटरली जहाँ पे वो था उसकी उस पे पहुँचते हैं, तो वो उसका ही जो आउट हाउस था, जो कि एक आउटर एरिया में था, लिटरली दूसरी स्टेट में, वो लिटरली वहाँ पे होता है। तो वहाँ से वो ऑफकोर्स अपना चॉपर उठाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तब वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है और ये नाइट में कब गया, गाड़ी से कैसे गया। अन्ना लिटरली काफ़ी कंफ्यूज, जैसे हम लोग कंफ्यूज है वैसे ही अन्ना भी कंफ्यूज थे कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद जो अन्ना होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट जा रहे थे, तो वो वेदू को कॉल करते हैं। अब मॉर्निंग के 6 o'clock तो हो गए थे, वेदू उठ ही चुकी होगी, वो वेदू को कॉल करते हैं। तो जो वेदू का कॉल था वो बंद आता है। अन्ना थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि कॉल क्या नाइट में वेदू आ गई थी, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। देन वो एकता को कॉल करते हैं, क्योंकि वो एकता के साथ ही थे और एकता तो काफ़ी सिंसियर ही है, तो वो तो मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाती है। वो जैसे ही एकता को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि लिटरली जो एकता का कॉल है वो स्विच ऑफ आ रहा है। सेम एकता का कॉल स्विच ऑफ। अब जो अन्ना थे वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो घर पे मेड को फ़ोन करते हैं कि वेदू के रूम में जाके देखना कि वेदू है कि नहीं। जैसे ही वो वेदू के रूम में जाके देखती है कि वेदू भी रूम में नहीं है। अब अन्ना कहते हैं वेदू भी नहीं है, हो सकता है वो बिज़ी हो। वो मैसेज छोड़ देते हैं एकता के पास भी, वेदू के पास भी और अपने सर्वेंट के पास भी कि लिटरली वो आए तो उसका ध्यान रखना, और अगर नहीं आए 1 घंटे के अंदर तो बॉडीगार्ड्स को भेज देना पता करने के लिए कि वेदू कहाँ है, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ। देन वो चले जाते हैं। जब वो जाते हैं ट्रैक करते करते सीरियसली वो जहाँ पे फर्स्ट टाइम वेदू को उन्होंने ड्रॉप करवाया था वहीं पे उनकी लोकेशन होती है। जब वो लोकेशन देखते हैं तो जो अन्ना होते हैं वो बाहर आते हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब जो अन्ना थे वो लिटरली काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइटें ऑन थी अंदर रूम्स में, और लिटरली वहाँ पे काफ़ी वॉइस टाइप की भी आ रही थी। काफ़ी वॉइस थी। अन्ना थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वो जाते हैं धीरे धीरे विंडो की साइड से देखते हैं। अच्छा, ये सब कुछ अन्ना एक्चुअली अपने सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स के साथ गए थे, अपनी कोई पूरी टीम और ग्रुप लेके नहीं गए थे, सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ। वो लिटरली विंडो से देखते हैं तो नीचे एक मस्त अन्ना के साथ पूरी मीटिंग चल रही है, जिसमें कि कम से कम 10-12 लोग जो कि उनकी कंपनी के शेयर होल्डर थे, मोस्टली वही लोग बैठे हुए हैं। अन्ना एकदम से ये सब कुछ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं कि अंश इन सब के साथ क्या कर रहा है बिना मुझे बताए, मीटिंग्स एंड ऑल, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना परमिशन के यहाँ मीटिंग बिठाई जा रही है और मुझे पता भी नहीं है। अंश ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। क्या जो वो मैनेजर बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था? हाँ, जिसने कॉल किया था अंश के बारे में बोला था, जो घोटाला चल रहा है शायद कहीं अंश ने तो नहीं करा है। अन्ना के मन में एक बात वही क्लिक होती है। एंड देन उसके बाद लिटरली जो अन्ना होते हैं उनको समझ नहीं आता कि अभी वो इस टाइम पे क्या करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपना कोई आपके सीने पे छुरा भोंकता है ना, तो आप उसका जवाब देने में कतरा जाते हैं, क्योंकि अगर आप रिटर्न में उसको वो छुरा भोंकेंगे तो दर्द आपको भी होगा, क्योंकि वो रिलेशन आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। शायद सामने वाले के लिए उतना मैटर नहीं करता हो। दैट्स वाई अन्ना को ये सब कुछ सुन के देखकर अपने आँखों पे और अपने कानों पे बिलीव नहीं होता है। काफ़ी गहरा शौक सा लगता है उनको, अभी अभी जस्ट गौरी का ये शौक, जिसको शायद 1 दिन भी नहीं हुआ था, और नेक्स्ट डे ही ये अंश का सच। अन्ना तो बेचारे टूट से जाते हैं। एंड लिटरली जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो कहते हैं अन्ना क्या करना है, क्या मैं और मेंबर्स को बुला लूँ? तो अन्ना कहते हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं। अंश ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे अंश से बात करनी है, ये जब बाहर आएगा तो मैं बात करूँगा। तो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं कहते हैं ठीक है ना। एंड देन मीटिंग ख़त्म होती है और वहाँ पे बाहर घनाघन बारिश होना शुरू हो जाती है। क्या घनाघन बारिश होती है, बहुत तेज़, क्योंकि ऑलरेडी मौसम इतना था
और जो अन्ना थे वो विंडो के साइड में, विंडो की छाया में ही, छाया क्या उसके ऊपर एक शेडो टाइप का था, तो दैट्स वाई, शेल्टर टाइप का था, दैट्स वाई उनके ऊपर बारिश नहीं आती है। बट वो कहते हैं ना कि जब आपका मन ही इतना दर्द में हो तो भीगना तो, देन वो खुद थोड़ा दूर जाते हैं उधर से और बारिश में भीगते हैं। बारिश में भीग के वो अपने आंसुओं को उस बारिश की बूंदों में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो बारिश की बूंदें, कुछ बारिश की बूंदें थी और कुछ आंसुओं की बूंद थी। हाँ, एंड देन उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है, बट बाहर बारिश थी। बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। मेंबर्स निकलते हैं बाहर और वो सब अपना अपना अम्ब्रेला लेके आए थे। लेके आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अंश सबको ही हैंड शेक करके बाय हैंड, काफ़ी उसके फेस पे स्माइल थी। ये सब कुछ देख के अन्ना को कहीं ना कहीं बड़ा अजीब और गंदा फील हो रहा था। एंड देन उसके बाद जो अन्ना होते हैं वो जैसे ही अंश अंदर जाता है तो अन्ना भी उसके रास्ते में आके एकदम से खड़े हो जाते हैं, यानी कि अंदर जाने से पहले ही बाहर ही खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं तो बोलते हैं, ये क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे थे? अंश बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अन्ना बोलता है, जो मैंने जितना क्वेश्चन पूछा है उतना जवाब दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब यहाँ क्या कर रहे थे, और तुमने मुझे बताया नहीं जब तुम्हें इनके साथ मीटिंग रखनी थी। तो अंश मुस्कुराता है और बोलता है, अब आप आ ही गए हैं तो फिर आप जान ही लीजिए ना, आराम से जानिए, चलिए अंदर चलते हैं, आप पूरे गीले ही हो गए, थोड़ा चेंज कर लीजिए। अंश ऐसे बोलता है तो अन्ना को गुस्सा आता है और फिर अन्ना जो होते हैं बोलते हैं कि मैंने बोला कि मेरे सवालों का जवाब दो। अंश फिर से मुस्कुराता है और बोलता है, अरे चलिए तो सही, अभी आप क्वेश्चन करने की हालत में नहीं हैं। वैसे आपने वेदू को कॉल करके पूछा वो कहाँ है? जैसे ही अंश ऐसे बोलता है तो लिटरली अन्ना के फेस की हवाइयाँ हो जाती हैं। क्या मतलब है, कहाँ है? घर पे है ऑफ कोर्स। वो सिर्फ अंश को दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं, बट उन्हें ही पता था कि वेदू घर पे नहीं है। तो जो अंश होता है बोलता है, आप भूल गए, वो घर पे तो नहीं है, किसको उल्लू बना रहे हैं? अन्ना, आपके साथ 10 साल हो गए काम करते करते और आप मुझे ही अपने तरीके से उल्लू बनाएंगे। अन्ना जो होते हैं लिटरली उसके पास आते हैं और उसका कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुझे जो चाहिए मुझसे ले, तुझे पता है अगर तूने बीच में वेदू को लिया तो तेरा क्या हश्र किया जाएगा। जो अन्ना होता है बोलता है, जो अंश होता है बोलता है, चलिए, वेदू क्या, और भी काफ़ी लोग हैं, मिलवाते हैं आपको, ऊपर ही है, आइए। जब अन्ना ये सब सुनते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं, कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा कि काफ़ी लोग? तो अंश बोलता है, ऑफ कोर्स अन्ना, भूल गए, जिसको आप प्यार करते हैं उसको हम ना जाने, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी गौरी भी यही है, आपकी वेदू भी यही है, आपके दोनों प्यार करने वाले चाहने वाले यही हैं, आप मिलेंगे नहीं। और ना जैसे ही ये सुनते हैं तो सीरियसली उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा, वो दोनों यहाँ है? अंश कहता है, चलिए तो सही। वो लिटरली अन्ना का हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाने लगता है। जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी जब आ रहे थे उनके पीछे पीछे, तो अंश बोलता है, देख लो, पल्ला तो अब मेरा भारी है, तो अगर पार्टी चेंज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इतने 1000 लोगों में तुम दो का क्या ही होगा, तुम समझ ही सकते हो। तो बॉडीगार्ड्स भी अपना रंग बदल लेते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं लिटरली अंश की साइड होके। अन्ना अंदर जाते हैं और जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो वो जो देखते हैं वो अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाते। वहाँ पे लिटरली गौरी को बंदी बनाया हुआ था, यानी कि किडनैप किया हुआ था। उसके
मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसी के जस्ट बगल में वेदू को भी सेम बांधा हुआ था। ये दोनों को देखकर अन्ना को जो गुस्सा आता है, जो गुस्सा आता है, ओह माय गॉड, सीरियसली कोई इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है। हाँ, ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।